आइए अब हम नेक्स्ट क्वेरी जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। बाकी कुछ डिटेल्स पॉइंटर स्क्रीन पर हैं, इन पर आप नजर डालेंगे तो आपको जो प्लान आउट आप कर रहे हैं उसमें हेल्प हो सकती है। अगला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये रमेश सिराज साहब की तरफ से है। आइए स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं। आपने मेंशन किया आप डिफेंस फोर्सेज में हैं और आप जो प्लान कर रहे हैं आपका भी स्पेसिफिक क्वेरी चाइल्ड प्लान सेंट्रिक है जिसके लिए आप आगे मूव करना चाह रहे हैं। इसमें आप हमें बताएं प्लीज, अभी एज ऑफ नाउ जो आपने प्लान किया है आपका भी कोई फिलहाल टर्म प्लान है या आपने अभी इसके लिए ऑप्ट नहीं किया हुआ है, उसको नहीं चूज किया हुआ है? प्लीज बता सकते हैं आप लाइन पर हैं इस समय रमेश साहब? हाँ सर, बोल रहे हैं सर। जी बताइए, आपने अभी फिलहाल किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, किस तरह की कवर्स लिए हुए हैं, इंश्योरेंस के कुछ आप शेयर कर सकते हैं? सर ऐसा है, मैंने आज तक अभी तक कोई भी टर्म प्लान या कोई भी ऐसे कोई फिक्स कुछ भी नहीं किया सर मैंने, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में सर्विस करता हूँ। ओके। और मेरी इनकम है 3 से 5 लाख और मेरा डिडक्शन होता है 10,000 पर मंथ इन PPF फंड। राइट, इसमें आपने तो जो बताया जी, हम आपका प्रश्न को समझ पा रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, लेकिन टर्म प्लान में रुंगटा साहब ऑप्शंस जनरल कैटेगरी में तो हैं, लेकिन आर्मी पर्सनल्स के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं या अगर कहीं पर रिस्की एरिया में अगर पोस्टेड हैं तो उसमें रिस्क काफी इन्वॉल्व होते हैं। क्या कंपनीज उसमें उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं इस तरह के ऑप्शंस में ऑफर मुहैया करने में? क्या टर्म प्लान मिलना इनके लिए संभव होगा या टफ होगा? नहीं जी, बिल्कुल संभव होगा इनको, लेकिन टर्म प्लान लेने से पहले प्लीज आप चेक कर लें कि आपका जो ग्रुप इंश्योरेंस है आर्मी में वो कितने का है और वो क्या चीज कवर करता है, बिकॉज ग्रुप इंश्योरेंस भी काफी अच्छा इनका होता है। तो वो आप चेक कर लें कि आपकी इंश्योरेंस की नीड है क्या उस ग्रुप इंश्योरेंस के बाद जी। और सेकंड, आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑफलाइन भी जा सकते हैं, वहां पे डिस्क्लोजर करें कि आप आर्मी में काम करते हैं। हो सकता है कि वो और सवाल पूछें आपसे कि कहाँ काम करते हैं, क्या टाइप का काम करते हैं, और हो सकता है कि रेट ज्यादा हो, लेकिन पॉलिसी आपको मिलेगी। और पॉलिसी मिलती है, कई कंपनियां पॉलिसी इश्यू करती हैं, तो पॉलिसी मिलने में दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये ऑनलाइन भी जा सकते हैं आप। अभी ये जिस तरह से ये पीसफुल एरिया में पोस्टेड हैं, लेकिन अगर इनकी पोस्टिंग होती है आगे चलते हुए और ऐसी जगह पोस्टिंग होती है जहां जोखिम ज्यादा है, इन द सेंस कोट अनकोट, अगर वहां पर उस तरह के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, क्या मतलब ये इसको लेकर मतलब ये जो डिस्क्लोजर्स करेंगे कंपनीज इसको किस तरह से देखेंगी? आप कुछ बता सकते हैं? मतलब किस तरह के ऑफर्स हो सकते हैं ऑनलाइन कैटेगरी में? जब हम देख रहे हैं काफी इंडिविजुअल्स मूव कर रहे हैं, ये उस स्पेस में मूव करें, सब कुछ डिस्क्लोज करें और कंपनी पर छोड़ें आपके अकॉर्डिंगली? कंपनी कॉल ले गई इस पर? हाँ जी बिल्कुल। सो आई थिंक कंपनीज ने प्राइस इन कर रखा है इसको। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आपने अगर फुल डिस्क्लोजर कर दिया और उसके बाद कंपनी ने एक्सेप्ट किया है तो आपकी रिस्क कवर्ड है। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ एक ही एक्सक्लूजन होता है, सुसाइड विद इन 1 ईयर। डेथ अगर सुसाइड की वजह से होती है 1 साल में तो ही एक्सक्लूडेड होता है, बाकी एवरी टाइप ऑफ डेथ विल बी कवर्ड। तो आप आर्मी में काम करते हैं, कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए और कई इंश्योरेंस कंपनीज दे सकती है। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि रेट ज्यादा लगे आपको, हो सकता है एक आध कंपनी न दे आपको, लेकिन अदरवाइज मिल जाएगी आपको। और सेकंड, आपने कहा कि आपको चाइल्ड के लिए अपनी प्लान करना है, तो वो इंश्योरेंस के साथ आप मिक्स नहीं करें, दोनों रिक्वायरमेंट्स को प्लीज मिक्स नहीं करें। इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, और जिसमें से म्यूचुअल फंड एक हो सकता है, पब्लिक आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से प्रोविडेंट फंड में तो काफी पैसा डाल रहे हैं महीने का, तो आपको इक्विटी देखना चाहिए। आप यंग हैं और लंबे समय के लिए करना है तो आप इक्विटी भी देखिए, और जितना भी पैसा आप इक्विटी में स्पेयर कर सकते हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालिए। ओवर लॉन्ग टर्म आपको काफी अच्छा रिटर्न उसमें मिलने की संभावना है जी। ये बच्चों के जहां तक आगे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ विकल्प बताए गए थे, उन पर भी आप नजर रख सकते हैं और आगे प्लान कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टर्म प्लान होता है उसके बारे में भी बताया गया। रुंगटा साहब, हम ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, लेकिन आप बाकी व्यूअर्स को बता सकें, जब प्लान लेते समय एक इंडिविजुअल फुली डिस्क्लोज कर देता है, लेकिन प्लान की ड्यूरेशन में टर्म के दौरान अगर कुछ लाइफस्टाइल या बाकी कुछ चेंजेस होते हैं, क्या वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कंपनी को इन्फॉर्म करे, या अगर इनिशियली बता दिया गया है तो फिर उस तरह से कुछ लीगल इश्यूज नहीं है? नहीं, बिल्कुल इश्यूज नहीं है। आपका कोई ऑब्लिगेशन पोस्ट पॉलिसी इशुएंस नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पहले से पता थी तो बाद में अगर कोई चेंज होता है
तो दैट उसको आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उससे आपके क्लेम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो शुरू में आप कंप्लीट एंड फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए। जी, वही शायद इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है, अटमोस्ट गुड फेथ का। आप सब कुछ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें तो आगे प्रोसेस भी स्मूथली मूव कर सकता है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कई और प्रश्न हम शामिल करेंगे, हम बस जल्दी लौटते हैं। आज बातचीत हो रही है इंश्योरेंस पर, उससे सेंट्रिक प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं, बस कुछ ही देर में लौटते हैं।